नमस्कार मित्रों, अभिराम साहित्यिकी के YouTube मंच अभिराम वाणी पर आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं लघु कथा के समीक्षा बिंदु पुस्तक पर। सुबह की चर्चा में आपने सुना श्री शराफत अली खान एवं डॉक्टर उपमा शर्मा को, और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं लघु कथा में अपनी पहली दृष्टि के लिए पहचाने जाने वाले चर्चित लघु कथाकार श्री संतोष सुपेकर जी को। सुपेकर जी के 5 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और लघु कथा समीक्षा पर भी वह काम कर रहे हैं। तो आइए सुपेकर जी। धन्यवाद महादोषी जी। किसी कृति की समीक्षा एक कठिन साधना है, एक गहन मंथन है, अरणि मंथन, समुद्र मंथन की तरह का, जिसे कृति का संपूर्ण अध्ययन करने, विधा की कसौटी पर संबंधित कृति को परखने के बाद उस पर उचित चिंतन मनन करके ही उसके बारे में लिखा जाता है। लेखक अगर भाषा को शरीर दे रहा है तो समीक्षक उस शरीर को आईना दे रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है। कृति को कई बार पढ़कर समीक्षक अक्सर ये जानने समझने की कोशिश भी करता है कि लिखते समय लेखक किन मनोदशाओं से गुजर रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। ऐसे में कई बार लेखक और समीक्षक के दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं। समीक्षा अगर लघु कथा की हो तो स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ शब्दों की मितव्ययिता है। लेखक के पास विचारों का कैनवास तो बहुत व्यापक है, पर उसे तो एक विशाल उपवन को गुलदस्ता सा बनाकर पेश करना है। सतीश राठी के अनुसार लघु कथा में शब्दों को डॉलर की तरह खर्च करना पड़ता है। ऐसे में लेखक कहना कुछ और चाह रहा था, पर कम शब्दों की बाध्यता, प्रस्तुतिकरण में कमी या पर्याप्त श्रम न हो पाने के कारण अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर पाया, या विषय विशेषज्ञ विद्वान समीक्षक इसे कुछ और समझ ले, तब ऐसी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः लघु कथा की सटीक किंतु विस्तृत समीक्षा कैसे हो जिससे लेखक को भी संतुष्टि हो और पाठक भी मुतमईन होकर संबंधित कृति से पूर्ण परिचित हो जाए, इस पर एक संपूर्ण संकलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे समय रहते पहचाना आदरणीय मधुदीप जी ने। उन्होंने 11 विद्वान समीक्षकों, लघु कथा मर्मज्ञों सर्वश्री डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे, डॉक्टर अनीता राकेश, डॉक्टर ध्रुव कुमार, डॉक्टर उमेश महादोषी, निशांतर, भगीरथ, प्रोफेसर रूप देवगुण, सतीश राज पुष्करणा, डॉक्टर बलराम अग्रवाल, सिद्धेश्वर और डॉक्टर शील कौशिक से लघु कथा समीक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत आलेख तैयार करवाए और इन्हें संकलित कर लघु कथा के समीक्षा बिंदु का प्रकाशन किया। सभी विद्वानों ने अपने विशद ज्ञान अनुभवों के आधार पर लघु कथा की समीक्षा कैसे हो, इस पक्ष का अध्ययन, आकलन, विश्लेषण अपनी अपनी दृष्टि से बहुत तार्किक ढंग से बहुत शानदार स्वरूप में प्रस्तुत किया है। संपादक श्री मधुदीप जी के अनुसार लघु कथा रचते हुए हमें कथा शब्द को नहीं भूलना चाहिए। लघु कथा के रचना और शिल्प पर बात करते हुए वे लिखते हैं कि मानव जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों, जिन्हें हम कहानी या उपन्यास रचते हुए उपेक्षित कर देते हैं, का लघु कथा में बहुत ज्यादा महत्व होता है और उन पलों की कथा ही लघु कथा होती है। डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे ने अपने विस्तृत 26 पृष्ठीय आलेख में पाश्चात्य समीक्षक ब्रेयंतर का हवाला देते हुए समीक्षक के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए हैं: अर्थ का स्पष्टीकरण, वर्गीकरण और निर्णय प्रदान। दुबे जी ने लिखा है कि लघु कथा में स्पेस बढ़ाने से ज्यादा भाषा का महत्व है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि लघु कथा से जुड़ा लघु शब्द का इंजन लघु कथा की रचनात्मकता को उस पटरी से कदापि नहीं उतरने देगा जो पटरी लघु कथा की उचित शब्द सीमा के निमित्त बिछाई हुई है। डॉक्टर अनीता राकेश अपने आलेख को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समीक्षा से प्रारंभ करते हुए इलियट को संदर्भित करते हुए जो कहते थे कि
कृति का तथ्यगत विश्लेषण महत्वपूर्ण है, इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न कभी भी लघु कथा समीक्षा की कसौटी नहीं बन सकता और लघु कथा में आनंद तत्व की उपलब्धि हेतु जिन तत्वों की तलाश की जाएगी वे ही उसकी समीक्षा के मुख्य बिंदु होंगे। डॉक्टर ध्रुव कुमार ने विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर दी गई लघु कथा की परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए लघु कथा की भाषा शैली, कथानक, शीर्षक, उद्देश्य आदि अनेक प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लघु कथा में विराम चिन्हों के गलत प्रयोग पर भी व्यापक रूप से लिखा है। एक निष्पक्ष गहन समीक्षक के कर्तव्य को उन्होंने 20 बिंदुओं में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है। डॉक्टर उमेश महादोशी ने इस अछूते से तथ्य पर जोर दिया है कि विवेचना करते समय प्रायः रचना के दैहिक तत्वों पर बात होकर रह जाती है और उसके आत्मिक स्वरूप और दृष्टि चिंतन को छोड़ दिया जाता है। उनके अनुसार समकालीन लघु कथा को समझने के लिए जैविक अर्थात मानवीय परिवेश और उसे प्रभावित करने वाले कारकों में आए परिवर्तन के सापेक्ष लघु कथा में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर महादोशी के अनुसार एक पाठक और लेखक में विचार, चिंतन और समझ के स्तर पर अंतर होता है। समीक्षक को भी यह समझते हुए पाठकीय परिष्कार को अपने दायित्व में शामिल करना चाहिए। समीक्षा रेड लाइट की तरह होती है जो रचनाकार को थोड़ा ठहर कर सोचने का समय देती है। निशांतर जी का मानना है कि आलोचना साहित्य को साक्षी मानकर जीवन को व्याख्यायित करने का साधन है। उन्होंने कहानी और लघु कथा में अंतर बताते हुए लिखा है कि बिना कथानक के कहानी संभव है पर लघु कथा नहीं। सभी लघु कथाओं का रचना विधान एक सा हो सकता है पर शिल्प कथानक के साथ साथ बदलना चाहिए। भागीरथ जी लघु कथा पर बात करने से पहले कथा की व्यापक परिभाषा का अध्ययन करने के पक्षधर हैं। लघु कथा की कई सारी परिभाषाएं संदर्भित करते हुए उन्होंने लिखा है कि लघु कथा समीक्षा में पहला आयाम लघु कथा का है, दूसरा समीक्षा का। वे मानते हैं कि समीक्षक को लघु कथा साहित्य के साथ साथ समीक्षा शास्त्र का भी अध्येता होना चाहिए। समीक्षा करने से पूर्व समीक्षा का अर्थ, व्युत्पत्ति जैसे कुछ तथ्यों को भी जानना आवश्यक है। प्रोफेसर रूप देवगुण जी कहते हैं कि समीक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है कि साहित्य अपने मूल सौंदर्यमय तत्वों की रक्षा करता हुआ लोकहित साधन भी कर सके। लघु कथा की समीक्षा करते समय समीक्षक को सबसे पहले लघु कथा के शीर्षक अर्थात तोरण द्वार की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर देवगुण ने काल दोष की भी चर्चा करते हुए लेखक को इससे बचने का कारगर उपाय भी बताया है। देवगुण जी के अनुसार एक समीक्षक को लघु कथा में कथोपकथन, व्यंग, पात्रों की संख्या, विषय वस्तु, कसाव, लघुता, देशकाल जैसे बिंदुओं को कसौटी मानकर चलना चाहिए। सतीश राज पुष्करणा जी ने 27 विद्वानों द्वारा लघु कथा की परिभाषा को उद्धृत करते हुए सरल और जटिल कथानक में फर्क बताया है। प्रमुख लघु कथाओं के उदाहरण देते हुए पुष्करणा जी चरित्र चित्रण, भाषा शैली, कथोपकथन को अच्छी तरह समझाते हैं। लघु कथा का व्याकरण भी विस्तृत रूप में समझाते हुए उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि समीक्षा करते हुए समीक्षक कथानक को केंद्र मानकर चले। डॉक्टर बलराम अग्रवाल ने अपने 31 पृष्ठीय आलेख में समीक्षा और आलोचना में अंतर बताया है। इस आलोचना का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। उन्होंने लघु कथा को मौन को मुखर करने वाली विधा बताते हुए समीक्षा सिद्धांत के तत्वों का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि समीक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि लघु कथा का लफ्ज लफ्ज आईना है, शब्द शब्द बोलता है। समीक्षक मूल तथ्य को देखे, किसी संग्रह को महज बहुत अच्छा या बुरा कह डालना समीक्षा नहीं है। सिद्धेश्वर जी अपने आलेख में समीक्षा की समस्याओं, लघु कथा समीक्षकों की अपर्याप्त संख्या पर बात करते हुए साहित्यिक खेमेबाजी और लघु कथा मसीहा बनने की हानियां भी बताते हैं। उनके अनुसार एक समीक्षक को एक साथ कई समीक्षात्मक बिंदुओं से गुजरना होता है। वे चाहते हैं कि वे विद्वान लघु कथा की समीक्षा करें जो स्वयं लघु कथाकार न हो। डॉक्टर शील कौशिक विधा के सिद्धांतों को लेकर छाई धुंध से चिंताग्रस्त हैं। समीक्षा को रचनात्मकता का यज्ञ मानते हुए वे जिज्ञासा जाहिर करती हैं कि लघु कथा के समीक्षा बिंदु तय करने की जरूरत क्यों पड़ी।
समीक्षक से ईमानदार अपेक्षाएं रखते हुए वे लघु कथा समीक्षा के 6 बिंदु उद्देश्य, कथानक, भाषा, शीर्षक, शिल्प और शैली एवं समापन बिंदु तय करती हैं। हिंदी लघु कथा की उन्होंने 15 शैलियां बताई है, जिसमें डायरी शैली, पत्र शैली और फैंटेसी शैली में और अधिक प्रयोगों की आवश्यकता है। डॉक्टर कौशिक के अनुसार विकल्प हमेशा खुले रहना चाहिए और प्रयोग होते रहना चाहिए। प्रयोगों से ही परंपरागत जमीन टूटती है। इस प्रकार सभी विद्वजनों ने न केवल लघु कथा की समीक्षा पर ही कलम नहीं चलाई, वरन लघु कथा की विभिन्न परिभाषाएं देकर उसमें शीर्षक, विराम चिन्हों, चरम बिंदु का महत्व, पात्रों की संख्या, क्षिप्रता, सुषुप्तता, शैली जैसे अनेक तथ्यों पर भी विस्तार पूर्वक लिखा और उदाहरण देकर समझाया। कुछ मतों पर सभी में भिन्नता हो सकती है, पर फिर भी भाव वैविध्य और विचार वैविध्य का यह गुलदस्ता सराहनीय बन पड़ा है और विविध रंगों, रसों और विचारों से विमर्श का यह संकलन सघन और संकुल ही हुआ है। सभी ने अपने विशद ज्ञान, अनुभव और शोध के आधार पर लघु कथा की उचित सटीक समीक्षा कैसे हो, लघु कथा लिखने में क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पक्ष पर बहुत श्रम साध्य कार्य किया है। लघु कथा में दृश्यमान के पीछे छुपे अदृश्य की सफल शिनाख्त की है। अपने कथ्य और उद्देश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण लघु कथा के समीक्षा बिंदु केवल संकलन ही नहीं, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, धरोहर है, जिसमें पाठकों, लेखकों, समीक्षकों के लिए अत्यावश्यक बहुत सारी जिज्ञासाओं के 100% समाधान अपनी पर्याप्तता के साथ मौजूद है। उम्मीद है कि लघु कथा के समीक्षा बिंदु से लघु कथा में नए शक्तिशाली प्रतिमान गढ़े जाएंगे और लघु कथा साहित्य जगत में अधिक ऊंचा स्थान हासिल करेगी। यह दस्तावेज निश्चित ही लघु कथा विमर्श जगत में एक ऊंची छलांग भी है और ऊंची उड़ान भी। धन्यवाद आदरणीय सुपेकर जी। मित्रों, लघु कथा के समीक्षा बिंदु पुस्तक पर आज की इस चर्चा के अगले और अंतिम वक्ता को आमंत्रित करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक पर व्यक्तिगत और संस्थागत स्तरों पर जितनी उत्साहवर्धक चर्चा होनी चाहिए थी, वैसी देखने को नहीं मिली। बहुत परिश्रम और धन व्यय करके इसे तैयार किया गया है, तो इसका कुछ तो उपयोग होना चाहिए। यदि लघु कथा सृजन और समीक्षा समालोचना में जुटे प्रमुख विद्वान इसे आधार बनाकर व्यापक चर्चा करें और यथासंभव सर्वमान्य मानकों तक पहुंचने का प्रयास करें, तो इस पुस्तक का बेहतर उपयोग हो सकता है। और अब मैं आज की चर्चा की अंतिम वक्ता सुश्री ज्योत्सना कपिल जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और पुस्तक पर अपनी राय हम सबके साथ साझा करें। ज्योत्सना जी का एक लघु कथा संग्रह आ चुका है और 2 लघु कथा संकलनों का वे संपादन कर चुकी हैं। वे लघु कथा संपादन में अभिराम साहित्यिकी और अभिराम वाणी के मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। तो आइए ज्योत्सना जी। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योत्सना कपिल अभी हाल में ही आई समीक्षा की पुस्तक लघु कथा के समीक्षा बिंदु की पुस्तक चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। दिशा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और मधुदीप गुप्ता जी द्वारा संपादित यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनेक विद्वानों द्वारा यह माना गया है कि लघु कथा का प्रादुर्भाव लगभग 100 वर्ष पुराना है। अनेक विद्वानों द्वारा रचित लघु कलेवर की रचनाओं को लघु कथा के समकक्ष मानकर उन्हें इस विधा में सम्मिलित भी किया गया है, किंतु सर्वसहमति से लघु कथा का इतिहास 50 वर्ष के लगभग मान लिया गया है। अर्थात हमारी लघु कथा एक अर्धशतक पूर्ण कर चुकी प्रौढ़ा बन गई है। आश्चर्य की बात है कि आधी सदी पार कर चुकी इस विधा में अब तक कोई सर्वमान्य समीक्षक नहीं हुआ है। अधिकतर लघु कथा के कारों के द्वारा ही इसकी समीक्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आखिर समीक्षा क्या है। समीक्षा अर्थात अच्छी तरह देखना, जांच करना, सम्यक इच्छा या इक्षणम
किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना समीक्षा है। जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण, दोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। साहित्य के विविध तत्वों और रूपों का स्वयं दर्शन कर दूसरों के लिए उसे द्रष्टव्य बनाना ही समीक्षक का कर्म है। शास्त्र में समीक्षा का अर्थ है भाष्य के बीच प्रकृत विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर विचार करना। आलोचना के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार किया जाता है जिन पर समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। लघु कथा में न सिर्फ समीक्षकों का अभाव है, अपितु इसके आकार, प्रकार, तकनीक इत्यादि को लेकर भी सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। खैर, ये बाद की बात है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि समीक्षा के लिए किन बिंदुओं पर गौर किया जाए ताकि सर्वमान्य समीक्षा की जा सके। इसी बात के मद्देनजर मधुदीप जी द्वारा यह पुस्तक तैयार की गई ताकि लघु कथा के लिए कुछ समीक्षा बिंदु निश्चित किया जा सके। इसमें 11 विद्वानों द्वारा समीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से लिखा गया है। यूं तो सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पर कुछ बिंदुओं पर सभी एकमत हैं। अपने आत्मकथ्य में मधुदीप जी कहते हैं कि लघु कथा में अपनी ढपली, अपना अपना राग है। जितना विवाद इसके रंग ढंग को लेकर है, उतना तो किसी नवयौवना के रंग ढंग को लेकर भी नहीं होते। उनकी चिंता यह है कि इस विधा को अब तक सही, स्वतंत्र एवं सशक्त समीक्षक प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं उनके इस कथ्य से पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में अनेकों मत वैभिन्न इस विधा को लेकर हैं। कुछ विद्वान इसके अति लघु रूप को ही मान्यता देते हैं, तो कुछ इसके दीर्घ आकार को भी मान्य कहते हैं। कुछ इसके अंत को चौंका देने वाला होने पर सहमत है, तो कुछ असहमत है। अर्थात कहना यह होगा कि जितने लोग उतने दृष्टिकोण। अब हम दृष्टि डालते हैं इस पुस्तक में सम्मिलित विद्वानों के विचारों पर। पहला लेख है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी का। वह कहते हैं कि कोई रचनाकार जिस प्रकार रचना की निर्मिति में अनुसंधान का आश्रय ग्रहण कर किसी रचना को जन्म देता है, इसके समीक्षक को भी आलोच्य रचना में सुप्त, गुप्त अथवा लुप्त बातों की खबर लेने के लिए रचनाकार के समान अन्वेषी होना होगा, तभी समीक्षा की बात बन सकेगी। वे लघु कथा की संरचना, आंतरिक मूल्य, निहित मूल्य, भाषा शैली, उसकी प्रभावन क्षमता इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। मैं पुरुषोत्तम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। यह सत्य है कि हमें समीक्षा करते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक उसकी परतों को खोलना होगा। उसमें निहित संदेश, कमियां आदि को पक्षपात रहित दृष्टि से उन्हें विधागत निर्देशों के अनुसार उनका रेशा रेशा अलग करना होगा, तभी हम उत्कृष्ट आलोचक बन सकेंगे। अगला आलेख है डॉक्टर अनीता राकेश जी का। अनीता जी के अनुसार रस प्रवाह साहित्य का प्रमुख एवं अंतिम सत्य है और वही उसकी कसौटी भी। साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित लघु कथा के लिए भी यही मुख्य कसौटी बननी चाहिए। उनके अनुसार समीक्षा करते हुए ध्यातव्य है कि आलोचना प्रेरक व उपयोगी हो, अनुरंजक, सत्य, सन्निहित, संप्रेषणीय, संतुलित, उच्च विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति हो। भाषा शैली में कलात्मक उत्कर्ष व आकर्षण हो, मानव मूल्यों की संरक्षक हो, प्रच्छन्न अर्थ का समावेश हो। प्रस्तुत आलेख में अनीता जी का गहन शोध व परिश्रम दृष्टिगोचर होता है। यह आलेख सुंदर शैली में काफी आकर्षक बन पड़ा है, परंतु मेरे विचार में यदि यह सहज, सरल, बोधगम्य भी होता तो पाठक पर अपना तीक्ष्ण प्रभाव छोड़ने में सक्षम होता। अगला आलेख ध्रुव कुमार जी का है। वह कहते हैं कि साहित्य की उत्पत्ति, स्वरूप, विविध अंश, गुण, दोष आदि तत्वों का सम्यक विवेचन कर पाठक के लिए द्रष्टव्य बनाना ही समीक्षक का कार्य होता है। उनके अनुसार समीक्षक को तटस्थ
एवं गंभीर होना चाहिए। रचना के गुण दोषों पर पैनी नजर होनी चाहिए। अपनी विचारधारा को आरोपित नहीं करना चाहिए। लघु कथा के रचना काल के मद्देनजर ही संवाद व वातावरण हो, आलोचना में कोमलता हो, संकीर्णता ना हो, कोई दुराग्रह ना हो। मैं ध्रुव जी की हर एक बात से सहमत हूँ। समीक्षा कर्म वास्तव में दुधारी तलवार पर चलने जैसा ही होता है। जरा सा चूके नहीं कि संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें वास्तव में किसी नाम से, अपने दृष्टिकोण से प्रभावित होकर समालोचना नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी के बाद अगला आलेख डॉक्टर उमेश महादोशी जी का है। वह कहते हैं कि समीक्षा के संदर्भ में बात करते हुए उन तमाम बिंदुओं पर बात हो जो लघु कथा को उसकी समग्र व्यापकता में समझने के लिए आवश्यक हो। उनके अनुसार समीक्षक को रचना की वैचारिक तथा दैहिक तत्वों की पड़ताल के साथ कथा सौंदर्य, शीर्षक तथा मौलिकता की पड़ताल बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सृजन का परिवेश, समकालीनता, सामाजिक दायित्वों व परिवर्तनों का विचार अवश्य करना चाहिए। महादोशी जी ने समीक्षा के एक एक बिंदु का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिससे समीक्षा के क्षेत्र में नए उतरे समीक्षक के लिए यह कार्य बहुत ही सहज हो जाता है। किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है। उनके इस आलेख को पढ़कर पाठक के मन मस्तिष्क में उभरे प्रत्येक प्रश्न का समाधान हो जाता है। महादोशी जी के बाद के अनुक्रम में अगला आलेख निशांतर जी का है। उनके अनुसार आलोचना साहित्य को साक्षी मानकर जीवन को समझने या व्याख्यायित करने का साधन है, अथवा विलोमवत आलोचना जीवन को साक्षी मानकर साहित्य की अस्मिता, महत्ता को स्थापित करने के साथ साथ उसके मूल्यांकन करने का साधन है। किसी भी रचना का मूल्यांकन का आधार वह कथात्मकता, एकान्वित कथ्य, घटना के कालखंड, आकारगत लघुता, भाषा एवं रचनात्मकता को मानते हैं। सधे हुए शब्दों में उनका आलेख ग्राह्य व मनन करने योग्य है। एक समीक्षक को उन्होंने बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिए हैं। जब तक इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर नहीं रखा जाएगा, समीक्षा एक दुष्कर कर्म ही बनकर रह जाएगी। भगीरथ जी के शब्दों में रचना के अध्ययन, विश्लेषण, उनके अर्थ निर्गमन व मूल्यांकन की प्रक्रिया समालोचना कहलाती है। आलोचना रचना को समझने, उन्हें गहरे अर्थों तक ले जाने व उसके सामाजिक सरोकार का प्रत्यक्षीकरण करती है। उनके अनुसार समीक्षक को किसी रचना की प्रेषणीयता, प्रभावोत्पादकता, चरम बिंदु, कसावट, भाषा शैली, सामाजिक मूल्यों से सरोकार को देखते हुए करनी चाहिए। यह भी सत्य है कि समीक्षक को इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र आदि का ज्ञाता भी होना चाहिए, तभी वह अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर पाएगा। उसे समीक्षा की तकनीक की भी जानकारी होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति इन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखेगा, वह उचित ढंग से आलोचना नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर रूपदेव गुण जी के अनुसार आलोचक के भीतर विद्वता, सहृदयता, निष्पक्षता तथा संयम के गुण होना अत्यावश्यक है। लघु कथा की समीक्षा करते समय समीक्षक को सबसे पहले रचना के तोरण अर्थात शीर्षक की ओर ध्यान देना चाहिए। जिसका मुख्य द्वार सुंदर होगा, उसके भीतर जाने का मन भी करेगा। फिर तत्कालीन परिस्थितियों, कसाव आदि का ध्यान रखना होगा। देवगुण जी बहुत सहजता से अपनी बात रखते हैं और पाठक के लिए वह अत्यंत ग्राह्य हो उठती है। अगला आलेख सतीश राज पुष्करणा जी का है। पुष्करणा जी समीक्षा के दो भेद बताते हैं, एक व्यवहारिक व दूसरा वैचारिक समीक्षा। उनके अनुसार कोई भी समीक्षक प्रभाववादी, तुलनात्मक, निर्णयात्मक, ऐतिहासिक, व्याख्यानात्मक, चरितात्मक, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, सौंदर्यवादी, रूढ़िवादी, पाठकीय आदि अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार ही समीक्षा लिखता है। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में विभिन्न उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी है। उनका आलेख नवोदितों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला आलेख है डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी का। वह कहते हैं कि आलोचना अर्थात आलोचना करने वाले की दृष्टि सिमटी व संकुचित न होकर सुदूर क्षितिज तक जानी चाहिए। समालोचना अर्थात बिना भेदभाव के सम्यक दृष्टि से देखना।
समीक्षा किसी रचना या कृति में प्रस्तुत विषय की पड़ताल करती है। उनके अनुसार एकल रचना की समीक्षा व संग्रह संकलन की समीक्षा में पर्याप्त अंतर है। रचना लेखक के चिंतन व अनुभव का एक पक्ष होती है, जबकि संग्रह से उसके विषय वैभिन्न और चिंतन की व्यापकता का पता चलता है। मैं बलराम जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि किसी संग्रह को एकदम से बकवास कहकर खारिज कर देना या बेहतरीन कर देना ठीक नहीं है। रचनाओं की आमूल-चूल पड़ताल अत्यावश्यक है। सिद्धेश्वर जी ने लघु कथा की समीक्षा की राह में आने वाली विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे कुछ लोगों को मसीहा बनने की ललक में खेमा तैयार करना, अपने खेमे के रचनाकार की कमजोर कथा को वरीयता से उछालना, अपने पसंदीदा कथाकार की रचना की समीक्षा करना तथा अन्य की रचना पर ध्यान न देना, रटे रटाए फार्मूले पर चलना, संकीर्णता से बाहर न आना इत्यादि। वह सुझाव देते हैं कि समीक्षक को कथात्मकता, एकान्वित कथ्य, कालखंड, लघुता, संप्रेषणीयता, प्रस्तुतिकरण, प्रतीकात्मकता, चरम बिंदु आदि को ध्यान में रखकर ही समीक्षा करनी चाहिए। सिद्धेश्वर जी की चिंता जायज ही है। मैं स्वयं देख रही हूँ कि लघु कथा गुटबाजी, पक्षपातपूर्ण रवैये की बलि चढ़ रही है और विधा का अहित कर रही है। आज वास्तव में निष्पक्ष समीक्षक की अति आवश्यकता है। अंतिम आलेख डॉक्टर शील कौशिक जी का है। वह सोशल मीडिया द्वारा लघु कथा के सृजन की ओर बढ़ती प्रवृत्ति, परंतु साथ ही उत्पन्न अनेक शंकाओं में घिरे नवोदितों के लिए चिंतित दिखती हैं। ये युवा रचनाकार ऊर्जावान हैं, परंतु निश्चित समीक्षा के सिद्धांत न होने के कारण उलझन में व भ्रमित हैं। वह मानती हैं कि समीक्षक के लिए आवश्यक है कि वह संवेदनशील, अनुभवी, विवेकशील हो, भाषा का ज्ञान रखता हो, नए विचार व संदर्भों के प्रति ग्रहणशील हो, बदलावों को समझने की क्षमता रखता हो। उनके अनुसार समीक्षा के क्रमवार बिंदु उद्देश्य, कथानक, भाषा, शीर्षक, शिल्प, समापन बिंदु आदि हैं। इस पर शील जी सीधे साधे सिद्धांत देती हैं, जिनका पालन करके हम अच्छी समीक्षा के योग्य बन सकते हैं। इन सभी विद्वान समीक्षकों द्वारा इस पुस्तक में अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ व समझकर समीक्षा के क्षेत्र में नया उतरा व्यक्ति उनका लाभ ले सकता है। उसके मन की अनिश्चितता को ये सभी लेख मिलकर दूर करने में सहायक हैं। मैं आशा करती हूँ कि समीक्षा के क्षेत्र में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी तथा नवोदितों के कई प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे पाने में सक्षम रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ज्योत्सना जी। लघु कथा के समीक्षा बिंदु पर आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। यदि उस पुस्तक पर अन्य मित्र अपने विचार रखना चाहें तो हमें भेज सकते हैं। अन्य मित्रों के विचार प्राप्त होने पर हम पुनः किसी दिन उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।